क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी उम्मीदवारी को माना जाए? एकदम अपनी दावेदारी को पेश करना है, बेनीपट्टी के बेटा की दावेदारी को पेश करना है। क्या लग रहा है कि उन भावना जी का विरोध करना है या एक स्वस्थ राजनीति के लिए आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं? राहुल गांधी से मिलकर के बायोडाटा दिया था, उस समय आपकी टिकट क्यों नहीं दिया गया? तो भावना जी यहाँ से विधायक थी, उसके बाद चुनाव हार गए, तो जाहिर है इस सीट पर तो दावेदारी भावना जी की बनती है। ये दावा करना कि कांग्रेस मेरा है, बेनीपट्टी से मैं ही लड़ सकता हूँ, ये बहुत ही गलत है। कि आप कह रहे हैं कि मेरे राजनीति गुरु शकील अहमद है, भावना जी कह रही हैं कि हमारे राजनीति गुरु शकील जी, तो शकील जी किसकी तरफदारी कर? मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हैसियत से, बेनीपट्टी के बेटा के हैसियत से काम करता हूँ। उम्मीद और पूरा आशा है कि इस बार चुनाव लड़ूंगा। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का मांग है कि कोई न कोई यहाँ से लोकल बेनीपट्टी का बेटा चुनाव लड़े, जिससे कि बेनीपट्टी को और आगे बढ़ाया जाए। प्रशासन और अधिकारी को ये समझने पड़ेगा कि बेनीपट्टी का हर एक आम आवाम यहाँ का विधायक है, यहाँ का सांसद है, यहाँ का नेता है। जयनगर पूर्व से रेल से जुड़ा हुआ है, खजौली पूर्व से रेल से जुड़ा हुआ है, कमतौल जैसा पिछड़ा जगह पूर्व से रेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेनीपट्टी को दरकिनार क्यों किया गया? कांग्रेस पार्टी हम पर विश्वास करती है और बेनीपट्टी के आवाम का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव के बाद जो सबसे पहला मुद्दा होगा, अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़े, तो बेनीपट्टी रेल से कनेक्टिविटी में जुड़े, ये मेरा पहला मुद्दा होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है और जो भी अलायंस के संभावित उम्मीदवार होंगे वो अपने हिसाब किताब से जनता के बीच जा रहे हैं। महागठबंधन की अगर बात करें तो मधुबनी लोकसभा और बेनीपट्टी विधानसभा में अमूमन माना जाता है कि यह दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो भी संभावित उम्मीदवार बनना चाहेंगे लोकसभा के या विधानसभा के, वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और इन सारे सवालों के बीच कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के सदस्य रूपन झा, नलिनी रंजन, जो मूल रूप से बेनीपट्टी के ही वासी हैं, बेनीपट्टी के जरेल के बेटा हैं, वो काफ़ी सक्रियता से देखे जा रहे हैं। चाहे किसी लड़के का मुंडन हो, उपनयन हो, या किसी की लड़की की शादी हो, या कोई भी विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, वहाँ पहुँचते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं नलिनी रंजन को लेकर के। और सोशल मीडिया पर इनके कुछ समर्थक बेनीपट्टी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बेनीपट्टी के बेटा की वकालत भी करते हैं। आपका स्वागत करते हुए रंजन जी, हम आपसे यह सवाल पूछेंगे कि आप लगातार 2-3 सालों में, चूँकि आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि वर्षों से रही है, हम लोग भी बखूबी जानते हैं, बचपन से आप लोग को देखा है, आपकी राजनीति को भी देखा है। आप योगेश्वर झा के समय से ही राजनीति कर रहे हैं, और आप और आपके साथ एक नीरज झा भी थे, और आपकी राजनीति भी कुछ उसी दिशा पर चल रही है। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी उम्मीदवारी को माना जाए? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। एकदम बिल्कुल बेनीपट्टी का बेटा होने के हैसियत से, और जो बेनीपट्टी का पृष्ठभूमि है पूर्व से ही हम लोगों के आदर्श रहे हैं, स्वर्गीय योगेश्वर झा, हम लोगों का रिलेशन भी था उनसे, गांव के हिसाब से भी, और एक कार्यकर्ता के हैसियत से भी हम लोग उनको आदर्श मानते हैं। उनके बाद बेनीपट्टी का जो लोकल मांग है कि यहाँ का कोई लोकल वर्कर, चाहे वो किसी भी दल का हो, अमूमन आप ये मान के चलिए कि लगभग सभी दल में, चाहे वो भाजपा हो, कोई भी दल हो, राजद हो, कांग्रेस हो, हर दल में अंदर खाने में यही बात है कि स्वर्गीय योगेश्वर बाबू के बाद बेनीपट्टी में यहाँ के लोकल लोगों को नहीं जगह दिया गया है किसी भी दल से। ये एक आक्रोश के रूप में भी बेनीपट्टी विधानसभा में, चूँकि आप लोग हर जगह जाते हैं, हर दल के पास आपके लोगों की पकड़ है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये चीज़ जानकारी में होगा कि बेनीपट्टी में जो अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सर्वदल छोड़ के, मतलब हर एक लोगों के जुबान पर हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का मांग है कि कोई न कोई यहाँ से लोकल बेनीपट्टी का बेटा चुनाव लड़े, जिससे कि बेनीपट्टी को और आगे बढ़ाया जाए। आप अगर टिकट की रेस में हैं तो आपको याद होगा कि नीरज झा और चंद्रकांत झा
चंद्रकांत झा उस समय में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे और नीरज झा हमेशा से, आज नहीं है हमारे बीच, श्रद्धेय हैं, उन्हें हम सम्मान करते हैं, लेकिन नीरज झा भी इस बात की वकालत करते थे कि बेनीपट्टी विधानसभा की समस्या, उनका दर्द यहाँ का लोकल लड़का समझेगा, लोकल नेता समझेगा, ना कि बाहरी लोग। लेकिन उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ा था और आप भी कमोबेश उसी राह पर चल रहे हैं। क्या लग रहा है पार्टी आपका साथ देगी इस मसले पर? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, हम कांग्रेस, हमारी पृष्ठभूमि, हमारे पूर्वज कांग्रेस में रहे हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जैसे बड़े हस्ती, हमारे अपने नाना जी थे, हमारे चाचा से उनकी बड़ी लड़की का शादी था। जगन्नाथ मिश्रा जी जैसे बड़े हस्ती कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और हम लोगों ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। हम लोग कांग्रेस को माँ की तरह पूजते हैं, इसीलिए निश्चिंत रहिए, टिकट मिले नहीं मिले, अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक बेनीपट्टी के लोकल के लिए लड़ाई लड़ूंगा। टिकट मिले तो स्वागत, नहीं मिले तो महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार होगा, तन मन धन से उसके साथ रह करके उसको चुनाव जिताने का काम। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस की कई यह परंपरागत सीट रही है, विधानसभा की परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो सीपीआई से एक लंबी लड़ाई थी, उसकी एक अलग कहानी है। तो भावना जी यहाँ से विधायक थी, उसके बाद चुनाव हार गए, तो जाहिर है इस सीट पर तो दावेदारी भावना जी की बनती है। एकदम भावना जी की ही क्यों बनती है? बेनीपट्टी का हर वो एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, जो वर्षों से कांग्रेस को सींच रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, हर एक कार्यकर्ता की दावेदारी होनी चाहिए। टिकट तो किसी एक ही को मिलता है। ये दावा करना कि कांग्रेस मेरा है, बेनीपट्टी से मैं ही लड़ सकता हूँ, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही निराधार शब्द है। मेरा मानना है कि कांग्रेस बेनीपट्टी विधानसभा का कांग्रेस का एक एक अदना कार्यकर्ता बेनीपट्टी का टिकट का दावेदार हो सकता है और किसी को भी टिकट मिले उसका स्वागत होगा। अमूमन जब राजनीति गलियारों की बात करें रूपन जी, तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही आपके पार्टी के विपक्ष में खड़ा है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो दरी बिछाने वाले को भी प्रदेश अध्यक्ष सेंट्रल तक भेज सकती है, कभी भी मंत्री बन, उनका राजनीतिक कायाकल्प किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में आज भी परंपरा, यह एक धारणा बन गई है कि एसी में रहने वाले या खानदानी राजनीति करने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। उसमें रूपन कहाँ अपने आप को देख रहा है? देखिए, हम इस बात को एकदम से खारिज करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी रहा है। आप 2010 का ही चुनाव देख लीजिए, मोहम्मद शबीर अहमद साहब हरलाखी से चुनाव लड़े। मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई पृष्ठभूमि था, उनके पिताजी मुखिया सरपंच भी कभी रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया। मधुबनी से किशोर झा चुनाव लड़े, मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी या उनके कोई पूर्वज रहे, कांग्रेस के वफादार सिपाही थे, कांग्रेस ने उन पर विश्वास किया। इन लोगों को छोड़ दीजिए। हम लोग जिनको आदर्श मानते हैं, स्वर्गीय योगेश्वर झा, जब वो 85 में आए चुनाव लड़ने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई पुरानी पृष्ठभूमि थी पार्टी में नेतागिरी की। हमें नहीं लगता कि उनके पिताजी या उनके दादा कोई सक्रिय राजनीति में भी थे, लेकिन हम लोग आदर्श मानते हैं कि वो चुनाव जीते, बिहार सरकार में मंत्री रहे और बिहार के बड़े नेता के नाम से जाने जाते हैं। टिकट की अगर दावेदारी करें और मधुबनी लोकसभा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद की चर्चा न हो तो शायद इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। शकील अहमद को बतौर, आपने कई मंचों पर कहा कि वो राजनीतिक मेरे गुरु हैं, और भावना जी जो पूर्व विधायक थी, उन्होंने भी बाकायदा कई बार कह चुके हैं कि शकील अहमद उनके राजनीतिक गुरु हैं। जबकि अमूमन आप मानते हैं, अभी जिस तरह आपने कहा कि योगेश्वर झा से आपका रिलेशन भी था, क्या लग रहा है कि उन भावना जी का विरोध करना है या एक स्वस्थ राजनीति के लिए आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं? अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक। क्या लग रहा है कि उन भावना जी का विरोध करना है या एक स्वस्थ राजनीति के लिए आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं? निश्चित तौर पे एकदम अपनी दावेदारी को पेश करना है, बेनीपट्टी के बेटा की दावेदारी को पेश करना है। मैं ऑफिशियली आपको बताता हूं कि 2020 का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें मैं आरजी से भी मिला। राहुल गांधी जी से बड़ा आदर्श हम लोग नहीं मानते हैं किसी को भी। मैंने अपने बायोडाटा में लिखा था कि बेनीपट्टी के किसी भी लोकल कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, जिससे कि चुनाव जीतने में आसानी होगा और कांग्रेस पार्टी का एक और विधायक होगा बेनीपट्टी से। अगर आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं रूपन जी, तो कहा जाता है कि राजनीति में एक राजनीतिक फादर की भी ज़रूरत होती है। हालांकि अब यह तो हर लाइन में है, लेकिन राजनीति में भी कहा गया है कि अप्रोच सबसे बड़ा काम करता है। आपके लिए अप्रोच
कौन काम करेगा? चूंकि मेरे साथ रहेगा, टिकट तो किसी एक ही को मिलना है। सवाल तो ये भी बना है, तो पिछले जिस तरह आपने बताया कि पिछले दफ़ा आपने राहुल गांधी से मिल करके बायोडाटा दिया था, उस समय आपकी टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जो बिहार का परिस्थिति था, उसमें जो एमएलए हमारे जीते हुए थे, तो एक कमिटी, जब निर्णय कोई होता है, चाहे वो महागठबंधन का हो चाहे पार्टी के अंदर ही होता है, तो एक टेबल पे बैठने के बाद कुछ ना कुछ निर्णय निचोड़ निकाला जाता है। उसमें ऐसा हुआ कि भाई नहीं, कम से कम जो सिटिंग एमएलए है उसको रिपीट किया जाए। मैंने अपनी मतलब आपको लग रहा है कि आपको प्रदेश नेतृत्व की ओर से कुछ संकेत मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हैसियत से, बेनीपट्टी के बेटा के हैसियत से काम करता हूं। उम्मीद और पूरा आशा है कि इस बार चुनाव लड़ूंगा। चुनाव नहीं भी लड़ूं तो कोई गिला शिकवा नहीं, पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, अगर उनको मेरा जरूरत पड़ेगा तो तन मन धन से उनके साथ रहूंगा। ये चर्चा तो इस बात की भी है कि जो नया प्रदेश में आपका एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अखिलेश जी, उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बन रही है। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि उनके साथ ही मेरा अच्छा ट्यूनिंग रहा है। विगत 15 वर्षों से जो मेरी राजनीति पकड़ है, मेरी जो राजनीति करने का जो सिलसिला रहा है, उससे प्रभावित हैं। उन्होंने देखा है, भारत जोड़ो यात्रा में भी मेरी बहुत बड़ी भागीदारी हुई थी, और उसके बाद भी जितना प्रोग्राम हो रहा है उसमें मेरी भागीदारी होती है। तो एक प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार का या किसी भी स्टेट का गार्जियन माना जाता है, मालिक होता है, तो उसको मुझे लगता है कि वो उस हिसाब से देख रहे हैं कि एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में। अब हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। आपसे यह सवाल लेना चाहेंगे नलिनी जी कि वर्तमान में बेनीपट्टी विधानसभा को अगर विकास के मामलों में देखा जाए, चूँकि इससे पहले जब भावना जी थी तो उन्होंने कहा था कि बेनीपट्टी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है, और कमोवेश उसी के परिपाटी में हर विधायकों ने कहा है। वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं बेनीपट्टी विधानसभा? देखिए, सबसे पहले जो बेनीपट्टी का स्थिति है, वो जो यहाँ का ऑफिसर का स्थिति है और जो ब्लॉक अंचल का स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि स्वर्गीय योगेश्वर बाबू के बाद बेनीपट्टी का कोई भी विधायक इसमें सक्षम हो पाया कि बेनीपट्टी का जो आम आवाम है उसके लिए उसकी जो ज़रूरत है ब्लॉक का, अंचल का, अनुमंडल का, उसमें वो कुछ भरपाई कर पाए। सबसे पहला जो काम है, ये जो कमीशन खोरी चल रहा है, फिर आप कहिएगा कि आप सरकार में है, सरकार के हर एक व्यक्ति का दायित्व है, मेरा मानना है ऐसा व्यक्तिगत, कि सरकार में रहने वाला हर वो एक कार्यकर्ता का सोच होना चाहिए कि अगर कहीं पे सरकार की बदनामी हो रही है किसी काम से, या सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तुरंत उसको एक्शन में आए, उसको दिखाए, सरकार तक इस बात को पहुंचाए। और ये ही एक महानता है किसी भी दल के कार्यकर्ता के लिए। तो सबसे पहला जो बेनीपट्टी का परिस्थिति है, ये नेता विहीन हो चुका है। प्रशासन और अधिकारी के नज़र में बेनीपट्टी की आम आवाम जो जनता है, गरीब गुरबा है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। मेरा मानना है कि सबसे पहला काम अगर होगा कुछ, तो प्रशासन और अधिकारी को ये समझने पड़ेगा कि बेनीपट्टी का हर एक आम आवाम यहाँ का विधायक है, यहाँ का सांसद है, यहाँ का नेता है। इस पे काम करना होगा। बेनीपट्टी विधानसभा में अगर बड़े परसेप्शन की बात की जाए विकास को लेकर के, रूपन जी, तो आप क्या देखते हैं? चूँकि बेनीपट्टी विधानसभा को लेकर के साल चुनाव दर चुनाव घोषणाएं होती हैं, तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं, चूँकि आप लोकल हैं, तो आप लोकल की नज़र से क्या देख रहे हैं ऐसी समस्याएं जो लग रहा है कि बेनीपट्टी विधानसभा से यह मामला खत्म हो जाना चाहिए? विगत जो विधानसभा चुनाव हुआ, हमको लगता है कि 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। जो स्थानीय विधायक हैं, जिस मुद्दा को लेकर के विधानसभा में आए, वो सबसे पहला मुद्दा था कि बेनीपट्टी को रेल से जोड़ेंगे। यहाँ के स्थानीय सांसद, जिनके पिताजी भी लगातार यहाँ से सांसद रहे, और पूरे बिहार में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद अभी वर्तमान में हैं, किसी को भी बेनीपट्टी का मतलब नहीं है, बेनीपट्टी से मतलब नहीं है। जयनगर पूर्व से रेल से जुड़ा हुआ है, खजौली पूर्व से रेल से जुड़ा हुआ है, कमतौल जैसा पिछड़ा जगह पूर्व से रेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेनीपट्टी को दरकिनार क्यों किया गया? ये हमारी मांग है। अगर बेनीपट्टी की जनता जनार्दन और पार्टी, कांग्रेस पार्टी हम पर विश्वास करती है और बेनीपट्टी के आवाम का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, तो मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा चुनाव के बाद जो सबसे पहला मुद्दा होगा,
अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़े, तो बेनीपट्टी रेल से कनेक्टिविटी में जुड़े, ये मेरा पहला मुद्दा होगा। और आपसे भी आग्रह होगा कि जो विरोधी दल के नेता हैं, जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, आप लोग डरते क्यों हैं? उनसे सवाल कीजिए कि भाई बेनीपट्टी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, बेनीपट्टी में आज तक रेल क्यों नहीं जुड़ा। ये आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए यहाँ के विधायक और सांसद से। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी सदस्य नलिनी रंजन उर्फ रूपन जी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक भविष्य को लेके भी काफ़ी कुछ कहा है। और एक कमोबेश एक बात बन रही थी बेनीपट्टी विधानसभा में कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारी को लेकर के जो एक चल रहा था भ्रामक, उस पर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और उन्होंने बताया है कि वो पिछले विधानसभा में भी पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी दिए थे, लेकिन कुछ एक वजहों से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन पर विश्वास करेगी और उन्हें टिकट देगी। और टिकट देने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो बेनीपट्टी विधानसभा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना ही उनकी एक विशेष प्राथमिकता होगी। फिलहाल के लिए इतना ही कुछ। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।